मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी अचानक कई विद्यालयों का निरीक्षण करने पहुंचते हैं और तब उनको मालूम पड़ता है कि के पाठक साहब के सख्ती के बाद भी ऐसे कई शिक्षक हैं जो विद्यालय से अनुपस्थित हैं और उन्होंने कोई ऑफिशियल छुट्टी नहीं ली है। और इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूरा खेल समझ में आता है। खेल ऐसा है कि शिक्षा पदाधिकारी साहब के जाने पर उनको यह मालूम पड़ा कि कोई एप्लीकेशन शिक्षकों के द्वारा जमा नहीं किया गया है और उसके बाद भी लंबी लंबी छुट्टियां वो लोग मार रहे हैं और लंबी छुट्टियां मारने का कोई वजह भी उनके पास नहीं है। और जैसे ही मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी पूरा खेल समझते हैं, वैसे ही के पाठक के आदेश के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब मुजफ्फरपुर में 58 शिक्षकों का वेतन रोक देते हैं। और अगर उन लोगों ने अब इस बारे में कोई सफाई नहीं दी, अगर उन लोगों ने इस बात का कोई अच्छा सा कारण नहीं बताया कि वो लोग क्यों एब्सेंट थे, तो हो सकता है उनको निलंबित भी किया जाएगा। आपको बता दें के पाठक साहब ने शिक्षा विभाग को बदलने का कसम खाया है और कई हदों तक तो के पाठक इसमें सफल भी हुए हैं, लेकिन टीचर्स का एब्सेंट होना सबसे बड़ा समस्या है और उसी समस्या पर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं के पाठक साहब और उनके जिला के शिक्षा के पदाधिकारी साहब। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ, कैसे हुआ, हम आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं मुजफ्फरपुर पर। मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह निकलते हैं औचक निरीक्षण करने के लिए। औचक निरीक्षण वो निरीक्षण होता है जब बिना विद्यालय के हेडमास्टर साहब को बताए वहां पर पदाधिकारी जाते हैं और इस बात का निरीक्षण करते हैं कि विद्यालय में शिक्षक हैं कि नहीं, विद्यालय में बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है कि नहीं, विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है कि नहीं। और औचक निरीक्षण में आमतौर पर कई सारे स्कूलों में ढिलाई देखने को मिलती है। अब कई ऐसे प्रखंड थे जहां पर जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब पहुंचते हैं और सबसे बड़ा दिक्कत उनको यह लगता है कि कई सारे टीचर्स अनुपस्थित हैं और जब प्रिंसिपल साहब से उन एब्सेंट टीचर का रिकॉर्ड मांगा जाता है, एप्लीकेशन की मांग की जाती है, तब मालूम पड़ता है कि भाई साहब लोगों ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है, कोई रिकॉर्ड वहां पर उपस्थित नहीं है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब को समझ में आ जाता है कि ये खेल ऐसे ही चलता है, लेकिन के पाठक साहब का आदेश तो सराखों पर रखना होगा। के पाठक साहब ने सीधा सीधा ये कहा है कि बिना आवेदन का अगर कोई टीचर अनुपस्थित है तो सीधा पहले तो उसका वेतन रोकिए, वेतन रोकने के बाद उस पर स्पष्टीकरण मांगिए और अगर स्पष्टीकरण नहीं मिलती है तो उनको निलंबित कर दीजिए। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब ने 3 दिनों के अंदर उन एब्सेंट टीचर से उनका स्पष्टीकरण मांगा है। उन लोगों ने अगर ठीक ठाक तरीके से स्पष्टीकरण दिया तो ठीक है और नहीं दिया तो उनका निलंबन तय है। नो वर्क नो पे में वो लोग जितने दिन एब्सेंट थे वो उनका पैसा कटेगा और उनका वेतन भी रोक दिया जाएगा। मिला जुलाकर अगर बिहार के शिक्षक ठीक से नहीं पढ़ाएंगे तब के पाठक साहब का डंडा उन पर चलना ही है, कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता है। और जैसा कि हमने आपको बताया के पाठक साहब ने कसम खाया है कि वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कैसे भी दुरुस्त करेंगे, चाहे इसके लिए उनको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी पर है कि वो 58 शिक्षकों का निलंबन वापस लेते हैं, उनसे स्पष्टीकरण पर मान जाते हैं या फिर आगे भी कोई कार्रवाई होती है। इस पर कोई अपडेट आएगा आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।